फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज दिन की शुरुआत बारिश से हो गई थी। बारिश देख कर के मैं थोड़ा डर गई कि अब कैसे जाएंगे हम बाहर। बट देखिए क्या होता है। हुआ यूँ कि बाद में मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था और हम सब रेडी हो गए थे जाने के लिए। मैंने भी घर के काम को फटाफट से निपटाया, देखा कि भाई क्या करना है। तब तक बाहर बारिश चली रही थी। मैंने कहा कि मैं अपना काम ख़त्म करूँगी पहले, फिर देखूँगी कि मौसम कैसा रहता है। फिर मैंने अपने घर का काम सारा निपटाया। पर दिन बहुत अच्छा चला गया, सारा काम टाइम से निपट गया था। ये सब करने के बाद क्लीनिंग वामिका को मैं नीचे छोड़ के हमने की ब्रशिंग और साथ साथ की कुछ घर के काम। फिर मैं इसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। फिर ये रेडी हो गए और मैं भी हो गई फटाफट से रेडी। रेडी होने के बाद मैंने अपना कुछ मेकअप रूटीन फॉलो किया। पहले फेस को मॉइस्चराइज कर लेते हैं अच्छे से। मेकअप करना शुरू कर चुके थे। मैं यहाँ मेकअप मैं स्टार्ट कर चुकी थी अपना। मैंने लोशन लिया और अपना मसाज स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं साथ में प्रे कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए, आज का दिन अच्छे से निकल जाए। कहीं हम वहाँ पहुँचे और बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर मेरा मूड भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब कि जैसे पार्क है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा छुपने का है नहीं कुछ। अगर बारिश होती है तो हम गीले हो जाएंगे और बच्चे के साथ थोड़ा रिस्क रहता है। गीला हो जाएगा बच्चा तो हम परेशान होंगे फिर। हो वैसे तो हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ जाते, बट होपफुली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। यहाँ पे मेरे को स्किन थोड़ा सा ऑयली हो गया था मॉइस्चराइज़ करने के बाद, तो मैं बिंदी अपना रख के ले गई थी अपने साथ, ताकि अगर हट जाए तो रास्ते में बिंदी हट जाए तो ना मूड सा वैसा लगता है कि क्या ही हट गया। फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम चल पड़े थे बैठ के। वामिका तुरंत शांत हो गई थी गाड़ी में पहुँचते ही। वैसे तो कभी कभी ये बोलती है कि मुझे घुमा दो, पर जब हम पर बेस्ट पार्ट ये था कि इसे आज नहीं बोलना पड़ रहा था। अगर ये वीडियो मेरी बहन देख रही होगी तो पक्का बोलेगी ये चेन वामिका की है, तूने क्यों पहनी। बट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये चेन, मेरा मन कर रहा था पहनने का दीदी, इसलिए मैंने पहन लिया। फिर यहाँ पे वामिका, मैं और पापा इसके हम तीनों खेलने में लगे हुए थे। फिर इसको थोड़ी देर तो नींद ही नहीं आती, फिर थोड़ी देर में नींद आने लगी थी। बिल्कुल शांत होकर खेलती है और फिर थोड़ी देर बाद सो जाती है। ये सफ़र थोड़ा लंबा था एज कम्पेयर, जैसे कि घर का सारा काम ख़त्म करके गए थे हम, तो फिर हुआ यूँ कि फिर हम थक गए और फिर हमने सोना शुरू कर दिया गाड़ी में। सबसे पहले वामिका सोई, फिर धीरे धीरे हम सब भी ढेर होने की कोशिश कर रहे थे, बट वामिका सो गई थी। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में नींद आने लगी थी इसे। इस तरह से करते करते ये फिर मेरी गोद से वो पापा की गोद चली गई, कि यहाँ पे फिर मेरे पास धूप आ रही थी और इसके सर पे धूप लग रही थी। फिर हम यहाँ थोड़ी देर होल्ड हुए थे। हम यहाँ पे पानी वगैरह पिया हमने। यहाँ पे वामिका रिलैक्स वे में बिल्कुल थी पापा की गोदी में जा कर के। फिर वो सोने लगी। ये मेरी साइड धूप आ गई थी तो मैंने इसको पापा के पास दे दिया और फिर ये आराम से पापा की गोदी में धीरे धीरे करके ऐसे ही सो गई खेल के। फिर हमने एक जगह और हॉल्ट किया और फिर मैंने जूस पिया, गन्ने का जूस पिया था फिर हमने यहाँ से, और फिर हम निकल पड़े थे। इसकी कई देर तक तो बाद हमें ट्रैफिक नहीं मिला था, बट हमें आगे जाके एम्स के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बट उसको भी क्लियर कर ही लिया था हमने फटाफट से। यहाँ पे गाड़ी स्पीड में आ चुकी थी बिल्कुल। और ये हैं दिल्ली की सड़कों के डिज़ाइनर। हम पहुँच चुके थे हयात है, ये शायद ये हयात होटल है। इसके बाद थी अब ये हो चुके थे ढेर, थक गए थे हम काफ़ी। वामिका सो चुके थे, फिर ये भी सोने लगे। ऐसे ही सोते उठते जगते हमारा रास्ता हो गया था क्लियर और हम आगे निकल गए थे। फिर यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक मिला था। फिर मैंने ये देखा फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे होटल्स। मुझे तो बाहर से इसमें बहुत बड़े बड़े होटल्स लगे ये, बट ये होटल नहीं है, ये ट्रेड सेंटर है। यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, बट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बड़ा लगा मुझे। और ये ट्रैफिक के आसपास इसके ट्रैफिक था तो मैं काफ़ी देर तक इसको देखती रही। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इवन 4-5 टावर्स थे, नॉट अ सिंगल टावर ओनली। वी आर जस्ट अबाउट टू अराइव टू वी आर एट द एम्स। फिर हम एम्स पहुंच चुके थे और फिर उसके बाद हम बस पहुंच ही गए थे। ये आ चुका था डियर पार्क और हम पहुंच चुके थे हौज खास। पूरा ऑन द वे थे और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो पार्किंग तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें तो पूरा पहुंचना था। मैंने उनको फिर बोला कि बाहर ही हमें ड्रॉप कर दो, क्योंकि हम वॉक करके चले जाएंगे थोड़ा बहुत तो।
ये मस्त। फिर हम उतर चुके थे और ये सो के उठ चुकी थी, फटाफट से सो के उठ चुकी थी क्योंकि इसको देखने होते हैं नज़ारे। तो ये अपने नज़ारे देखने के लिए जाग चुकी थी और ये यहाँ पे कुत्ते बिल्ली सबको देख रही थी आराम से, इसे हर चीज़ देख रही थी। इसने बच्चा मतलब बहुत प्यारे प्यारे से कौवे देखे, कबूतर देखे, इसने शायद इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा इन सब चीज़ों को। तो जब हम आज एक दूसरी जगह लेके आए हैं इसे, तो ये कुत्ते कौवे बिल्ली को नोटिस कर पाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम उनको देख के एक्साइटेड हो रही थी कि ये क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब तो नोटिस इसने नहीं किया, पर इसने हाथी नोटिस ज़रूर किया था। ये बहुत ही प्यारा सा हाथी था जिसके ऊपर मैं कोशिश करती इसको बिठाने के लिए, बट हमने यहाँ पे पहले तो रेस्टोरेंट सर्च किया कि हम कहाँ जा सकते हैं, आफ्टर घूमने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो हमने ये सब चेक कर लिया था कहाँ जाना है, कहाँ पे क्या खाना है। फिर हम चले गए थे हौज खास विलेज, चलो सुनो, ये मोनूमेंट है जिसके लिए घूमने आए थे। रास्ता भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ। जब हम पहले गए थे यहाँ पे कोई टिकट्स नहीं थी, बट अब यहाँ पे 20 रुपीज़ की टिकट लगने लगी है, तो टिकट ऑनलाइन लेना होता है, तो वो हमने लिया। बच्चे की कोई टिकट नहीं होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वी नो। फिर हमें कोई सामान भी नहीं ले जाने दिया अंदर, कुछ खाने का नहीं लेके जा सकते थे। हमने चेकिंग कराई और कुछ खाने का सामान लेके जो गए थे हम अपने लिए, हमें बाहर छोड़ा उसे और फिर हमने एंटर किया। ये रास्ते ही बड़े प्यारे थे। फिर हम एक ऐसी जगह से गए, वाओ ब्यूटीफुल सा प्लेस था, ये एंट्रेंस था। इसके बाद हमने ये सब देखा, थोड़े से ये किले थे छोटे छोटे से, मैंने इन दीवारों को अच्छे से देखा। फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। यहाँ पे हमारा मी टाइम शुरू हो चुका था, ये बहुत एंजॉय कर चुके थे बहुत सी प्यारी सी जगह पे। यहाँ पे बॉल से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने एंटर करते इसे फीड कराया, एक अच्छा सा स्पेस देख करके। फीड कराने के बाद हमने अच्छे से वॉक किया ताकि ये भी इंजॉय कर सके। फिर हम तीनों ने अच्छे से इंजॉय करते हुए एक एक प्लेस को अच्छे से विजिट किया। और यहाँ पे उसको सबसे प्यारे लगे थे कुछ कौवे जो ऊपर दिख रहे थे पेड़ पे बैठे हुए, वो इतने प्यारे लग रहे थे। इसने फर्स्ट टाइम देखा था कौवों को और कबूतरों को, वो बहुत खुश हो रही थी देख कर के ये कौन लोग हैं जो चल रहे हैं। मतलब इसका फोकस इतना क्लियर था कि मुझे अच्छे से जानते हैं, उन्हें समझ आ जाएगा कि मैंने इसे क्रॉस किया। यहाँ पे ही जाने से मना कर रहे थे, और जब मैं पहले आई हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी मनाही नहीं थी, कहीं भी जाके बैठो, कहीं भी घूमो, कहीं भी नाचो। और ये अब हर जगह मना कर रहे थे। मैंने तो क्रॉस करके फंस गई, तो मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ अंदर। फिर मैंने अपना बेबी को भी लिया और मैंने उसको भी इंजॉय कराया। मुझे सबसे बेस्ट ये लगा, मैं किसी की बात सुनती नहीं हूँ, तो अगर वो मुझे मना भी करे थे तो मैं नहीं मानी। मेरा जो मन कर रहा था मैं वो करूँगी, और मैंने इसके लिए पे भी किया है, तो मैं बिल्कुल जो मर्जी करने वाली हूँ। यार ऐसे थोड़ी होता है कि पहले किसी चीज़ के लिए हाँ थी और अब मना कर रहे, क्यों भाई? मैं तो खुश होकर नाचूंगी इसमें। तो मैंने अपने बेबी और मैंने खुद भी, हम दोनों ने मस्ती करी यहाँ पे चढ़ के। ऑल दो बाद में आके डिस्टर्ब कर रहे थे कि आप मत अंदर जाओ। भाई क्या है अंदर, मैं गड्ढे थोड़ी करने जा रही हूँ। मैंने बोल दिया मैंने कि भैया क्या हमने कुछ उसमें कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस 2 मिनट के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे बैठे जहाँ पे ये प्यारे प्यारे से पेड़ थे, और इसको बहुत शांत, यहाँ पे सबसे प्यारी शांति सी जगह थी जहाँ पे हम तीनों ने अच्छे से बैठ करके एंजॉय किया। कुछ वीडियो बनाई, कुछ क्लिप्स के, कुछ प्यारी प्यारी सी मेमोरीज क्रिएट करी। यहाँ पे मैंने इसको छुपा के खेल रही थी और इसको तो थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। फिर इसको थोड़ा सा हमने कोशिश करा कि थोड़ा यहीं पे खेल ले, अगर इसे नींद आएगी तो हम इसे सुला देंगे। फिर हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने लग गए थे। यहाँ पे इसके पापा ने अच्छे से फोकस बना दिया था ताकि अच्छी सी फ़ोटोज़ आए हमारी। और यहाँ पे कबूतर देखने में लगी हुई थी ये, इसकी नज़र ऊपर, जैसे पीछे मेरे आप देख सकते होंगे कौवे कबूतर घूम रहे, तो बस उन्हें ही फोकस कर रही थी बाद में ये। फिर मैंने कैमरे को अच्छे से स्टैंड किया, जो ब्लैक आ रही थी फ़ोटो, फिर मैंने इसे दोबारा मतलब एडजस्ट करके एक सही सेंटर पे लेके आई, जो कि फिर मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि ज़रूरी है कि एक प्रॉपर वीडियो बनाना ताकि मैं उसे बाद में देख सकूं, वामिका को भी दिखा सकूं। यस, तो फिर यहाँ पे सेटल हो गया था अच्छे से, बट वामिका एक जगह फोकस नहीं कर रही थी, वो अपने बैग को देख रही थी, मेरा बैग ना छूट जाए कहीं। फिर हम तीनों ने बैठ के थोड़ी सी मैंने एडजस्ट किया, फिर मैंने अपनी गोद में लिया इसको। फिर
ये इस मैंने गोद में लिया तो फिर शांत मैंने पहले थोड़ा घुमाया यहाँ पे आसपास ही, फिर दोबारा से एडजस्ट करके और हम बैठ के फिर इसने यहाँ पे देखना शुरू किया। देखो इसका ध्यान पूरा इसके बैग पे रहता है कि भाई मेरा बैग तो कहीं नहीं ले जा रहा कोई। फिर हमने थोड़ा सा ये बच्चे बच्चे करे, फिर हम यहाँ से उठे और हम चल पड़े थे। उसके पापा ने उसको लिया, उसके पापा ही इसको ज़्यादातर कैरी करते हैं, ये वो उनके साथ मस्ती करती हुई चलती है। खुश खुश से बच्चा मेरा। फिर हमने एक एक चीज़ को अच्छे से विज़िट किया। ये प्यारी प्यारी सी जगह जो चीनों ने मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए थे, गुंबद थे, जो डॉम थे, एक चीज़ परफेक्ट प्लेस पे थी और हम वहाँ पे घूम रहे थे। मैं हमेशा से चाहती थी, बहुत टाइम से मैं चाहती थी यहाँ पे आना, तो मुझे एक मौका मिल गया और मैं अपनी बेबी और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पहुँची। ये इसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे थे अंदर, वो मतलब बैरियर लगाया हुआ था इसलिए, पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो बना दो, एक प्यारी सी वीडियो जहाँ पे गिलहरी के साथ हम खेल रहे थे। और मैं बस गिलहरी के साथ खेल रही थी, गिलहरी मेरे आगे आ गई थी और बस फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ पे मेरी पिक्चर क्लिक कर दो अच्छे से। फिर मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी और फिर हम बाहर निकल गए यहाँ से। आगे भी बहुत सारी जगह थी जो घूमने के लिए थी, बस मैं यहाँ पे सेटल हुई। मैंने कहा आप प्यारी प्यारी से पिक्चर क्लिक कर दो एक। जब हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और जब सेल्फी स्टिक जो हमारे पास थी जो स्टैंडिंग का, तो वो वहाँ पे किसी वॉचमैन ने देख लिया था जिसकी परमिशन नहीं थी, तो वो आकर के हमसे पूछने लगे कि भाई ये सेल्फी स्टिक इन्होंने चेक नहीं किया ढंग से या फिर आप कैसे लेके आए हो अंदर। मैंने बता दिया मेरे बैग में था ये, और मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसे परमिशन लेनी होती है इस चीज़ की। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मतलब बोला नहीं कुछ भी, और उनका इसमें कुछ गलत तो नहीं है, तो उन्होंने कैमरा थोड़ी लेके आए हम, ना ही हम ऐसा कुछ लेके आए, तो उनका नहीं इसकी भी परमिशन नहीं होगी। ये अलग अलग ड्रामे शुरू हो गए। पहले यहाँ पे ना ही एंट्री का कोई टेंशन था, यहाँ पर जो मर्जी लोग करते थे। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे अब फालतू लोग नहीं आएंगे, बहुत लिमिटेड लोग हैं अब तो। पर ये भी नहीं ना कि किस चीज़ की परमिशन लेनी होगी, ये कोई पार्लियामेंट ऑफिस थोड़ी हो गया है जाके परमिशन ले लेके आओ हर चीज़ की। फिर हमने छोड़ी सारी चीज़ें, हमने कहा यार जो मर्जी करिए, वी डोंट केयर, ले लेगा। पहले मैंने सोचा कि क्या ही करने के लिए ले रहे हैं, क्यों मांग रहे भाई ये, अच्छा फोटो क्लिक करनी ऐसा चाहिए इसको। अपना मूड स्पॉइल नहीं करते, अपना एंजॉय करते। फिर अपना एंजॉय करने में बिजी हो गए थे और लोग। फिर अच्छे से प्लेसेस थी यहाँ पे, और भी जगह थी जहाँ पे सनसेट व्यूज़ के लिए तो आते हैं, तो हम वहाँ पे भी गए थे सनसेट पे। सनसेट देखा हमने बहुत प्यारा सा। ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ये विलेज बोलते हैं इसके, हौज खास विलेज, ये बहुत प्यारा सा था। आप लोग एंजॉय करिए व्यू को। फिर मैंने सारे व्यू पॉइंट कवर किए और एक एक चीज़ देखी। यहाँ पे बहुत ही इनकी मेंटेनेंस नहीं है, अगर इसको चाहें तो अच्छे से पेंट करके इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो एक एक जगह थी यहाँ पे जाने की जो बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। फिर मैं यहाँ पे जा कर के कुछ वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक करी यहाँ पे फिर मैंने। तो चलिए एंजॉय करते हैं एक एक पॉइंट्स को। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे इतनी हाइट से ये जो चीज़ दिख रही थी, हम इसे बाद में पार्क में जाके कोशिश कर रहे थे, बट ये बहुत अंदर पड़ता है, इसलिए हम पूरे पार्क में नहीं जा पाए। ये यहाँ पे मैं थी और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, हम लोग यहाँ से झील को एंजॉय किया। ये डियर पार्क पड़ता है सामने, हौज खास विलेज में जो सामने डियर पार्क पड़ता है, जो इस मोनामेंट से क्लियरली दिखता है। तो सबसे प्यारा व्यू पॉइंट है और सभी यहाँ पे खड़े होकर इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। इतनी ठंडी और इतनी प्यारी हवा चल रही थी यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। इतने प्यारे प्यारे एंगल्स थे, कहीं भी खड़े हो ना बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी हर जगह। यहाँ पे मैं जाने के चक्कर में फ़ोन में घुसते हुए मैं किसी और विंडो में घुसने लग रही थी। फिर मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकलो और इतना प्यारा सा ये दिख रहा था ये व्यू। फिर यहाँ पे ये बैठ चुके थे बेबी के साथ और फिर मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी, यहाँ पे वीडियोस बनाए मैंने अपना साथ साथ, और ये यहाँ पे पापा के साथ एंजॉय कर रही थी। ये देखिए मैं एक रिफ्लेक्शंस जो आ रही थी यहाँ पे। सबसे प्यारा मुझे ये जो पिलर्स लगी होती हैं उसको सपोर्ट के हिसाब से जो
जब वॉक करो तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो आते हैं, तो मैं हर जगह जा जा के देखा भी कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। फिर मैं निकली एक जगह से तो ये यहाँ बैठे हुए थे, ऑल्दो मैं पहले ही वहाँ पे जब थी तो वो दूर दिख रहे थे, बट इधर से मैं इधर ही आ गई, ये सामने बैठे। फिर ये था, फिरोज शाह लिखा था। फिर एक बार हम जब बचपन में गए थे ना, तो हमें आइडिया नहीं था कि ये मकबरे के अंदर क्या होता है, तो हम लोग गलती से ये किसी की ताबूत के ऊपर बैठ गए थे। फिर हमने माफ़ी मांगी भाई कि जो भी था ये गलती से बैठ गया, हमें पता नहीं था क्योंकि बच्चे थे हम कि इसके अंदर कोई होता है। तो फिर हम बहुत तेज़ भागे थे और फिर हमने माफ़ी मांगी थी भाई कि ऐसा कुछ ना हो करके, क्योंकि हम डर गए थे। ये मकबरे के अंदर किसी की बॉडी होती है, हमें बैठना नहीं चाहिए उस पर कभी भी। पर लोगों को शायद पता ही नहीं होता, क्या बैठते भी हैं लोग और फ़ोटो भी चढ़ चढ़ के क्लिक करवाते हैं, तो ये बहुत गलत है। या तो चाहे तो हम उसे बंद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ना कि उनका वो ओपन रखना। यहाँ पे फिर से ये शोर करने लगी थी, और ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे से व्यूज़। हरियाली तो इतनी ज़्यादा थी। फिर यहाँ पे मैं बैठी थोड़ी देर और मैंने ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय किया। बाद में मैंने बेबी को सॉक्स वगैरह भी पहना दिया था क्योंकि शाम को ठंड बढ़ने लगी थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि दिन में बारिश भी हुई थी, तो दिल्ली का मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। ये एक बहुत प्यारी सी जगह थी जहाँ पे मैं बैठी वामिका के साथ, और हम तीनों ने बैठ के किसी को बोल करके फ़ोटो क्लिक करवाई, और ये बैकग्राउंड इतना प्यारा लग रहा था और यहाँ इतना पीसफुल जगह लग रही थी मुझे। अगर आप लोगों को कभी पीसफुल जगह जाना हो तो आप ज़रूर विज़िट करिए यहाँ पे। यहाँ से भूख लग चुकी थी और ये अपनी उंगलियाँ खाना शुरू कर चुकी थी। फिर मेरे बाल पकड़ के भी मुझसे बोलने लगी थी कि मम्मा मुझे खाना दो। फिर हम बाहर निकले और फिर हमने कोशिश करी कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे मैं इसे फीड करा सकूं और हम भी कुछ खा सकें। फिर हमने फटाफट यहाँ से निकलने की कोशिश करी और साथ साथ ही मैं कुछ पिक्चर्स ले रही थी। यस, साथ थोड़ा हमारा कुछ पार्ट रह गया था, हमने फिर वहाँ घूमा, कोशिश करी कि बैठ जाएं, बट हमारे पास टाइम नहीं था इतना। मामिका को भूख लग रही थी और साथ ही साथ फिर हमें भी भूख लग रही थी। फिर हमने अपना बैग पैक कर लिया था और हम निकलने के लिए हो गए थे तैयार। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, पर इतने प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ से हमें क्लियरली झील दिख रही थी और यहाँ पे 2 जनों की बैठने की जगह भी थी, तो बस हमारा मन कर रहा था कि हम यहीं बैठे रहें, यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर कुछ जगह हमारी रह गई थी, हमने वो देखा और फिर हम यहाँ से निकलने को हो रहे थे तैयार। पर हमें फिर भी मन कर रहा था कि एक पॉइंट्स को देख लें, कहीं ऐसा कुछ ना रह जाए कुछ। फिर धीरे धीरे हम बाहर की ओर निकलने लगे। फिर हमारा सामान भी बाहर जमा था कुछ खाने पीने का, तो हमने उसे वो भी कलेक्ट किया सारा और यहाँ के कुछ व्यू पॉइंट्स को एंजॉय करते रहे। फिर भी हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो हम वहाँ थोड़ी देर फिर से गए, फिर हमने एंजॉय किया उसको। यहाँ पर वैसे अंदर में कुछ खाने पीने का नहीं है, बस ना ही आप कुछ ला सकते हैं। आपने कुछ खाने पीने के सामान या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको बाहर सबमिट करना होगा, टिकट लेनी होगी, फिर आपको एंटर करना है। ज़्यादा बहुत बड़ी जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पीसफुल सा प्लेस है। हमने अच्छे से एंजॉय किया पूरा डे को और फिर हम निकलने लग रहे थे। फिर हम वहाँ पे बाहर बहुत सारे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के कुछ अच्छा खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट या कोई ऐसे ब्रांड्स नहीं होंगे जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ डियर पार्क है जहाँ पे आपको झील, बत्तख और डियर मिल जाएंगे देखने के लिए। समटाइम्स मैंने वहाँ पे मोर भी देखा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नया नया और ऐड हो गया होगा, तो हम पूरा जा नहीं पाए वहाँ पर क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था।
तो बस हमने एक ही जगह को अच्छे से विज़िट किया, एक एक पार्ट को अच्छे से। यहाँ पे होने लगा था सनसेट, यहाँ पे इतनी प्यारा सा व्यू आ रहा था, मेरा मन था रुकने का बट हम नहीं रुक सकते थे। फिर भी हम थोड़ा सा इस कॉर्नर में रह गया था हमारा, तो हम उस कॉर्नर में गए थे। ऐसे ही इंजॉय करते हुए हम धीरे से फिर बाहर निकल आए, जैसे हमने किया इसे बाय बाय इतना ब्यूटीफुल से प्लेस को। फिर हम बाहर से आए जहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी। यहाँ पे देखिए शेर के ऊपर 2 बच्चे एंजॉय कर रहे थे, जो कि मतलब एक स्टेचू था। फिर हम थोड़ी देर के लिए फॉर 2 मिनट्स के लिए हम इस पार्क में गए। फिर हमें याद आया कि हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर हमें घर निकलना है टाइमिंग से। फिर हम पहुँच गए थे एक रेस्टोरेंट में, नवेदम, और यहाँ पर हमें मिला छाछ और पानी। सबसे पहले ये सर्व हुआ, फिर हमने इसे खाया पिया और देखा मेन्यू में क्या है। तब तक ये आराम से बैठ चुकी थी मेरी प्यारी सी बेबी, और इसे बैठना आ गया अभी बैठ करके ये देखने लगी थी, और ये आसपास का मैं ये देख रही थी। मेरी बैटरी हो गई थी ख़त्म, हो गए थे एनर्जी भी लो। फिर हमने यहाँ पे खाया डोसा, स्पेशल रवा डोसा मंगाया था हमने, मैसूर रवा डोसा, और मैंने कुछ यहाँ पे किया फिर खाने का एंजॉय। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर हम पहुँच गए अपने घर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे।